डियर फ्रेंड्स, क्लैरिटी किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का एसेंस है। और क्लैरिटी किस तरह से आती है इन डिटेल हम ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी डिक्शन अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट जो है उसकी डेवलपमेंट और प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, एंड एट द सेम टाइम हमारी वोकैबुलरी और उसके साथ साथ ग्रामर वो ठीक होनी चाहिए। फिर ग्रामर का एक काका है पंक्चुएशन, वो भी ठीक होने चाहिए, क्योंकि पंक्चुएशन की जरा सी खता से मानी कहीं से कहीं चले जाते हैं। अब इन्हीं पंक्चुएशन के अंडर एक और चीज आती है, टाइटल्स। कि जब हम विद इन अ पीस ऑफ राइटिंग टाइटल्स लिख रहे हैं तो वो किस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिखने के भी रूल्स हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर्स के लिहाज से भी और इटैलिक करने के लिहाज से भी और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने के लिहाज से भी। तो अब हमने इस डिस्कशन में ये सीखना है कि टाइटल्स किस तरह से प्रेजेंट करने हैं विद इन अ पीस ऑफ राइटिंग। तो इसमें पहला रूल ये है कि बुक्स के टाइटल्स, लॉन्ग पोएम्स के टाइटल्स, देन प्लेज, देन नॉवेल्स और मूवीज के नेम्स, ये सब हम इटैलिक में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेमिंगवेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स हैज बीन मेड इनटू अ मूवी। अब आप देखें कि इटैलिक में अ फेयरवेल टू आर्म्स लिखा हुआ है, क्लियर पता चल रहा है कि दिस इज द नेम ऑफ अ नॉवेल। जिसको नॉवेल का नहीं भी पता, बहरहाल उसे पता चल रहा है कि ये किसी बुक का टाइटल है। एग्जामिनर को बहरहाल पता होता है। अच्छा, अनदर एग्जाम्पल, अ विंटर्स टेल इज वन ऑफ शेक्सपियर सो कॉल्ड प्रॉब्लम कॉमेडीज। तो आप देखें, हमने प्ले का टाइटल जो है वो इटैलिक में लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि अक्सर व बेशतर अफराद की हैंडराइटिंग पहले से ही वो इटैलिक में जा रही होती है। ठीक है, वो राइट की तरफ टिल्ट करके लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। टाइपिंग में तो ठीक हो गया कि इटैलिक है वो नजर आ रहा है, तो उसके अंदर रूल ये होता है कि जब आप हाथ से लिख रहे हैं, एंड श्योरली एग्जाम्स वगैरह में लिख रहे हैं या वॉट एवर द पर्पज इज, तो उसके अंदर हम टाइटल को अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे फेयरवेल टू आर्म्स आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखते जाएं, और जहां पर बुक का टाइटल है, नॉवेल का टाइटल है, प्ले का टाइटल है या लॉन्ग पोएम का टाइटल है या मूवी का नेम है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि अंडरलाइनिंग और इटैलिक लिखना ये इक्वल है। ठीक हो गया। और हैंडराइटिंग में क्योंकि मिक्स होने का अंदेशा है, हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं इटैलिक की तरफ जाने की बजाय। अनदर एग्जाम्पल, अ विंटर्स टेल इज वन ऑफ शेक्सपियर्स। तो सिंपल सी बात है कि प्ले के नाम को अंडरलाइन कर दें, द रीडर विल कम टू नो कि आपने टाइटल लिखा है। इसके बाद हम जाते हैं जनाब मूवी के नेम की एग्जाम्पल की तरफ। रॉबिन एंड मैरिन इज एन अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग फिल्म ट्रीटमेंट ऑफ द रॉबिन हुड स्टोरी। ठीक हो गया। मूवी के नाम को हमने इटैलिक में लिख दिया। अगेन वही मसला आता है कि हैंडराइटिंग में क्या करेंगे, तो हैंडराइटिंग में हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, रीडर विल कम टू नो कि दिस इज द टाइटल। अब बारी आ जाती है कि इटैलिक में हमने लिख लिए बुक्स के नेम्स वगैरह। अगर हम टेलीविजन या रेडियो टॉक शोज की बात करें या शॉर्ट पोएम की बात करें, ऐसे, आर्टिकल और किसी बुक का कोई चैप्टर का नाम, वो अगर हम अपने पीस ऑफ राइटिंग में लिख रहे हैं तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंसेस वाज पॉपुलर बोथ ऑन रेडियो एंड ऑन टेलीविजन। तो रेडियो टेलीविजन के जो शोज हैं उनके नेम्स को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, हेयर दीज आर। ठीक हो गया। एंड देन अदर एग्जांपल्स, A Rose for Emily by William Faulkner is a shocking short story. शॉर्ट स्टोरी का टाइटल हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। देन इन वैनिटी फेयर थेकरे कॉल्स वन चैप्टर हाउ टू लिव ऑन नथिंग अ ईयर। सो दिस इज हाउ हम टाइटल्स को पंक्चुएट करते हैं अपने पीस ऑफ राइटिंग के अंदर। और एक चीज मजीद
जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि टाइटल्स लिखते हुए आपने आर्टिकल्स स्मॉल लेटर में लिखने हैं सारे। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, और शॉर्ट प्रेपोजिशंस वो भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगी, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स उनका फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।